ये घर में कभी न कभी नल से पानी टपकता होगा और जैसे ही वो टप 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 की आवाज़ आती होगी तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते होंगे, "अरे भाई नल को कोई तो बंद करो।" क्यों? क्योंकि घर की लक्ष्मी जो है ना रुकती नहीं है। आप सोचते हैं कि ये क्या सच में है या बस एक पुरानी मान्यता है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्या सच में टपकना जो है अशुभ होता है? वैज्ञानिक और वास्तुशास्त्र क्या कहते हैं और ये सबसे ज़रूरी इसे क्या कि कैसे इसको ठीक करें वो भी बिना प्लम्बर के। तो रुकिए मत इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज मैं आपको घर की और जेब की दोनों चीज़ें मैं बताऊँगा। भारत में एक पुरानी मान्यता है कि घर में पानी का बहना धन का बहाव और इसीलिए हमारे बड़े-बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि टपकता नल घर में दरिद्रता लाता है। माँ लक्ष्मी नाराज़ होती है। वास्तुशास्त्र क्या कहते हैं? वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी का अनावश्यक बहाव जो होता है ना, वो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। घर के उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में टपकता हुआ नल विशेष रूप से अशुभ माना जाता है। इस चीज़ को आपको समझना है। लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है कि ये मान्यता हमारे पूर्वजों की एक प्रैक्टिकल सोच से आई थी। उस ज़माने में पानी बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको कीमती हुआ करता था। लोगों को पानी बचाने की आदत मतलब आप समझ सकते हैं कि उस ज़माने में पानी मिलता नहीं था। धर्म और अशुभ से जोड़ा जाता था ताकि लोग इस पर ध्यान दें के। तो मोरल यही है कि टपकता हुआ नल कैसे अशुभ काम है और क्या नुकसानदेह कैसे करता है। तो अब हम बात करते हैं असली नुकसान की यानी कि पैसे की बर्बादी। एक रिसर्च के अनुसार यह टपकता हुआ नल 1 मिनट में लगभग 10 से 15 बूंद पानी बर्बाद करता है। यानी 1 दिन में करीबन 10 से 15 लीटर पानी और 1 साल में लगभग 5000 लीटर पानी सिर्फ़ एक नल से टपकता हुआ बर्बाद होता है। ज़रा सोचिए और अगर ये आपके घर में 2-3 नल हो, तो पूरे साल का आप एक जोड़ के देख लीजिए कि कितना पानी तो पानी, साथ में बिल की कितनी बर्बादी होगी, बिजली के बिल की। इसको भी आपको समझना है कि 1 दिन में खत्म होने वाला जो पानी है, वो कैसे आप बचाएँगे और आप जो बचाएँगे, जो टप, टप, टप करके जो एक जो दूसरे की जो आवाज़ भी आती है, ये भी एक मेहनत है, इसको भी आपको समझना है। तो आखिर नल टपकता क्यों? सबसे बड़ी बात। देखिए, वाशर जो है ना, वो घिस जाता है, जो नल के अंदर जो होता है ना, हम लोग बंद और खोलते हैं, वो वाशर जो है बार-बार यूज़ करने से ना, वो घिस जाता है। मतलब पानी जो रुकना बंद हो जाता है, तो उसके अंदर से जो कॉमन है ना, वो क्या बोलते हैं, उसको खुल जाता है धीरे-धीरे। दूसरा है रिंग, ओ रिंग इसके अंदर होता है, बॉडी के अंदर ना एक ओ रिंग होता है, तो वो भी ना बार-बार खोलने और बंद करने से वो घिस जाता है। तो बेस और हैंडल के बीच में जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, वो थोड़ा-सा घिसने के कारण पानी लीकेज करता है, वो गिरने हो जाता है, गिरने लगता है। बल्ब सीट होता है एक, तो बल्ब सीट भी क्या होता है ना कि वो गंदा भर जाता है, उसके अंदर एक गंदा भर जाता है ना, तो वो गंदा भरने से ही वो लीकेज करने लगता है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं और ज़्यादा पुराना अगर नल हो जाए तो उसमें जंग वगैरह भी लग जाता है। तो इस तरह से भी वो जो है ना पानी टपकने लगता है। अब कारण तो पता है, तो सॉल्यूशन भी आसान हो सकता है। देखिए, सबसे पहला स्टेप ये है कि पानी जो आपका जो बह रहा है, उसको सप्लाई को आपको तुरंत अपने घर से मेन वाटर सप्लाई से आपको टोटली इसको बंद कर देना है, मतलब बल्ब को पूरा का पूरा बंद कर देना है। ये बहुत ज़रूरी है, वरना पानी पूरा घर में चारों तरफ फैल सकता है। तो ज़्यादा इस पर जोर मत लगाइएगा, धीरे से वॉशर को क्लोज़ कीजिएगा, क्योंकि देखिए साल भर का नल अगर होगा ना, तो उसको सर्विसिंग आपको ऐसे ही करना है। हैंड वाटर है, तो कुछ भी है, आपको ज़रूर से करना है। अगर 10 साल, 15 साल पुराना है, तो उस पूरे का पूरे नल को बदल दे तो ज़्यादा समझदारी होगी। अब आते हैं हम लोग वास्तुशास्त्र की बात, चाहे आप वास्तु को माने या ना माने। देखिए, नल टपकना ना घर की एक बर्बादी है, इसको आपको समझ लेना है। देखिए, दूसरी चीज़ है कि घर की दीवारें खराब होती है, बाथरूम खराब होते हैं, मन में शांति, अशांति, आपके सकारात्मक ऊर्जा खत्म होते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि अच्छे घर, सुखी परिवार के लिए आपको अपने घर का देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। ये आप माने या ना माने, नहीं तो दोस्तों नल ठीक कराना सिर्फ़ एक काम नहीं है, आपके घर से आपका प्यार का एक तरीका भी है, इसको भी आप समझना है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपका नल अगर सही नहीं होगा, तो आपकी दरिद्रता कहने का मतलब कि पानी जितना बहेगा, उतना आपके पैसे भी बर्बाद होंगे। दूसरी चीज़ कि घर के जो बड़े-बुजुर्ग होंगे, जो मेन गार्जियन होंगे, आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर में या 2 या 3-4 महीने के अंदर में देखिए कि कुछ न कुछ उनकी तबीयत बिगड़ने लगेगी और तबीयत खराब होगी और घर में पैसों की किल्लत होगी और पैसों की किल्लत की वजह से घर में झगड़े भी होंगे। इस चीज़ को आप आज़मा लीजिए। अगर आपके घर में नल टपक रहा है, तो उसको तुरंत आप ठीक कराइए। नहीं ठीक कराइएगा, तो अगले 2 से 3 महीने के अंदर में ये सारी मुसीबतें आपको आने वाली है। मैं आज आपको एक रेगुलर और प्रैक्टिकल आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा या तो आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि जो मैं आज आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का घर में प्रैक्टिकल किया हुआ चीज़ें हैं। हमारे घर में जो स्टील की जो नल होती थी, उसको प्लास्टिक पर लगाने के लिए बेंड कर दिए घर वालों ने कि प्लास्टिक का अगर हम लोग नल लगाते हैं, तो कोई बाहर के गेस्ट आएँगे तो क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे? ये एक सोचने वाली बात है। उसको हम लोगों ने
कुछ दिनों तक छोड़ दिया कि प्लम्बर आएगा और स्टील का हम लोगों ने कल खरीद के रख दिया, नल खरीद के रख दिया कि उसको आके लगे। लेकिन प्लम्बर जो है ना किसी कारण से लेट हो गया, आ जाएँगे, कल आएँगे करते-करते 2-3 महीना हो गया। उसके बाद हमारे घर में जो पैसे की किल्लत होने लगी, पैसे आना बंद हो गया, पैसा रुकना बंद हो गया। आए दिन किसी न किसी की तबीयत खराब होने लगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हम लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि भाई ये सारी चीज़ें अचानक से घर में क्यों होने लगा। फिर हम लोगों ने बस नॉर्मली देखिएगा एक प्लास्टिक की नल आती है 10, 15, 20 रुपए, 50, 60 रुपए की, उसको खरीद के लाकर हम लोगों ने हार्डवेयर दुकान से खुद ही घर में चेंज कर लिया और अगले 1 सप्ताह के अंदर में पैसे की किल्लत खत्म, आपको बीमारी है वो खत्म। आप देखिएगा अचानक से चोट वगैरह भी लग जाएगा किसी न किसी को, वो सारे के सारे प्रॉब्लम खत्म। तो ये एक प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपके घर में अगर ये नल टपकने वाली समस्या है दोस्तों, तो इमीडिएट आज के आज बंद बंद कीजिए और उसको चेंज कीजिए। ये मत सोचिए कि घर में गेस्ट आएँगे तो प्लास्टिक का अगर नल लगा है तो क्या सोचेगा, ये मत सोचिए, नहीं तो आपके पैसे बर्बाद होंगे, आपकी तबीयत खराब होंगे, वगैरह-वगैरह पता नहीं क्या-क्या और मुसीबतें आती रहेगी। तो दोस्तों देखिए, ये जो मैंने 2-4 चीज़ें और तरीके बताए, अगर ये आपको समझ में आए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक और अपने परिवार तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो समस्या है ना, ये हर भारतीयों की समस्या, किसी एक स्पेसिफ़ाई आदमी या एक स्पेसिफ़ाई घर के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। और दूसरी बात कि अगर मेरे इस चैनल कृष्णा टॉक पर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो अभी का अभी इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर से दबाएँ, ताकि ऐसी हर यूज़फुल जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और घर को भी ख्याल रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।